स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ आपको एक प्रोफेशनल वेब पेज बना के दिया जाएगा। इस पे आपके स्कूल का लोगो होगा, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया जो लिंक्स है वो यहाँ पे आपके होंगे, आपके अदारे का नेम होगा, कोटेशंस होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो लॉगिन पोर्टल में यानी कि स्टूडेंट आपके वेब पेज के थ्रू लॉगिन कर सकेंगे, टीचर वो अपने आपके वेब पेज के थ्रू लॉगिन कर सकेंगे। इसी तरह से पेरेंट्स वो लॉगिन कर सकेंगे वेब पेज के थ्रू। इसी तरह से एडमिन लॉगिन कर सकेगा इस वेब पेज के ज़रिए। यानी कि इस प्रोफेशनल वेब पेज के साथ एक तो लॉगिन पोर्टल मिल जाएगा आपको, और दूसरा आपके स्कूल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो जाती है। ये प्रोफेशनल जो वेब पेज है जो पहले हम आपको डिज़ाइन करके देंगे, कंप्लीट हर वो चीज़ क्लियर करके देंगे। तो इसमें बाद में अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं, पिक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जहाँ पे कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल की पिक होगी यहाँ पे। इसके अलावा आपकी जो सर्विसेज हैं, क्लासरूम की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सब, और नीचे जो कंटेंट नज़र आ रहा है आपको इंग्लिश में, ये पिक्स और कंटेंट वगैरह आप लोग बाद में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस प्रोफेशनल वेब पेज में हर वो कंटेंट मौजूद है जो कि इसको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना देता है। इसमें आप लोग क्लासेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैट्रिक की क्लासेस हैं, आप लोग इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं, उनकी पिक्स वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स यानी कि स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स, ये सब आपके स्कूल के बारे में क्या राय रखते हैं वो एक फील्ड बना के देंगे आपको। इसके अलावा वो अगर आपकी बेहतरी के लिए, अदारे की बेहतरी के लिए कोई आउटसाइडर भी, यानी कि इस प्रोफेशनल वेब पेज की एक ख़ास बात ये भी है कि आउटसाइडर जो है वो आपकी वेब पेज को विज़िट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपके स्कूल के जो स्टाफ है, स्टूडेंट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कोई भी आउटसाइडर आपका वेब पेज विज़िट कर सकता है। तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट पोर्टल की। स्टूडेंट आपके वेब पेज के थ्रू स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वो लिखेगा जो आपने स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म में लिखा होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप स्टूडेंट को देंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड। स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टल ओपन कर लेगा। तो सबसे पहले उसको नज़र आएगा डैशबोर्ड के ऊपर इसको अपना नाम, स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, स्टूडेंट की पिक शो होगी। इसके अलावा स्टूडेंट का रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सब कुछ शो होगा। स्टूडेंट अपना आईडी कार्ड यहाँ से प्रिंट कर सकता है, ये विद पिक होगा। और इसमें फ़ीस वगैरह के ये ओवरऑल जो इसका जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो डैशबोर्ड के ऊपर शो होंगी। फ़ी इनवाइसेस पे क्लिक करके स्टूडेंट अपने फ़ी वाउचर जितने भी उसके जनरेट हुए हैं वो चेक कर सकता है कि कितने जो वाउचर उसके जनरेट हुए हैं, पार्शली पेड है या पेड है या अनपेड है, वो सब वाउचर यहाँ पे शो हो जाएंगे। फ़ी स्ट्रक्चर चेक कर सकता है स्टूडेंट, पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकता है, यानी कि जितनी उसकी पेमेंट हिस्ट्री है उसने इतने पेमेंट जो है कर दी, इस डेट को कर दी, उसकी जो प्रिंट स्लिप है वो भी यहाँ से कर सकता है। स्टडी मटीरियल जो सॉफ्टवेयर के थ्रू टीचर ने सेंड किया है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। होमवर्क जो टीचर ने सेंड किया वो चेक कर सकता है। नोटिस बोर्ड, कुछ छुट्टी वगैरह आ रही है, इस तरह का जो पैगाम है स्कूल जो सब स्टूडेंट को भेजना चाहता है नोटिस बोर्ड के ऊपर लिख देगा, स्टूडेंट चेक कर सकते हैं। इवेंट आ रहा है वो चेक कर सकते हैं। क्लास का टाइम टेबल स्टूडेंट चेक कर सकता है। कोरोना वायरस के दौरान जैसे कि जो प्रॉब्लम बना था, जो लाइव क्लासेस हो सकती हैं, जो स्टूडेंट को बुक इशू हुई है वो चेक कर सकता है। एग्ज़ाम का टाइम टेबल चेक कर सकता है। स्टूडेंट जो है वो अपनी रोल नंबर स्लिप चेक कर सकता है। ये रोल नंबर स्लिप वगैरह जो है ये जनरेट किया था सॉफ्टवेयर में ऑटो, तो ये इसके पोर्टल पर ऑटो ही ये सब कुछ अपलोड हो जाता है। ये विद पिक जो है ना ये रोल नंबर स्लिप जनरेट करेगा सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे इसका यानी कि जो टेस्ट वगैरह है वो कब है, किस दिन है, टाइम क्या है, वो सब रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा। यहाँ से स्टूडेंट इस रोल नंबर स्लिप का प्रिंट भी ले सकता है, इसको प्रिंट निकलवा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट अपने पोर्टल पर अपना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चेक कर सकता है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे व्यू पर क्लिक करेगा तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इसको शो हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में जनरेट किए गए ऑटो ही इनके स्टूडेंट के पोर्टल पर जो अपलोड, ये स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड है, इसके ऊपर इसके मार्क्स वगैरह लिखे होंगे। ये सारा रिज़ल्ट कार्ड ऑटो जनरेटेड है सॉफ्टवेयर के थ्रू और ऑटो ही अपलोड हो जाता है इनके वेब पोर्टल पर। इन सब को लहदा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट है, अटेंडेंस है या स्टूडेंट ने लीव भेजनी है
तो ये सॉफ्टवेयर खुद ही ऑटो ही ये सब इंफॉर्मेशन जो है पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देता है। अब बात करते हैं टीचर पोर्टल की। टीचर वेब पेज के थ्रू लॉगिन टीचर लॉगिन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वो लिखेगा जो स्कूल का जो एडमिन है वो इसको प्रोवाइड करेगा टीचर को। उनके फॉर्म में जब जनरेट होगा यूज़र नेम पासवर्ड वही टीचर को दे देंगे, उसके थ्रू लॉगिन करेगा। तो टीचर को सॉफ्टवेयर में रिस्ट्रिक्शंस होंगी, यानी कि सॉफ्टवेयर में टीचर सिर्फ इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है जिन चीज़ों की स्कूल का जो एडमिन है टीचर को परमिशन देगा, और टीचर सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास को ही हैंडल कर सकेगा। सिर्फ उसकी अपनी क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होगी, अटेंडेंस, लीव, स्टूडेंट की स्टडी मटेरियल, होमवर्क, ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लास का शो होगा। इसी तरह से वेब पेज के ऊपर पेरेंट्स का पोर्टल मौजूद होगा। आप स्टूडेंट का और पेरेंट्स का अलहदा से जो लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट छोटे हैं तो जो वही उनका जो स्टूडेंट लॉगिन है, यूज़र नेम पासवर्ड वही उनके पेरेंट्स को दे सकते हैं। इसी तरह से एडमिन लॉगिन, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर का कंप्लीट होल्ड होगा ये एडमिन लॉगिन एडमिन के पास होता है। इसके थ्रू एडमिन लॉगिन के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है सॉफ्टवेयर को, या प्रिंसिपल एडमिन लॉगिन के थ्रू एक्सेस कर सकता है। तो वेब पेज की ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर तो लॉगिन पोर्टल होते हैं, इसके अलावा आपकी स्कूल की जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो जाती है इस वेब पेज के थ्रू।